बीपीएससी की तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। बीपीएससी टियर 4 का स्पेशल टास्क 2024 ये एग्जामिनेशन अपने चरम पर है और इस एग्जामिनेशन के जल्द होने की संभावना भी पूरी है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से अरुमा केमिस्ट्री क्लासेस पर बने रहिए, हम आपको इससे अपडेट कराते रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में बोला है कि सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं आने के वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो आपसे ये बात करूंगा कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा स्पेशल टॉपिक रहना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन आने के चांस भी दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किन किन टॉपिक्स पर हमारा स्पेशल टास्क होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि हमारी तैयारी पूरी प्रॉपर वे में हो जाए। ठीक है ना। तो इस पर आज हमारी ये पूरी वीडियो रहेगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको एकदम बेस्ट प्रिपरेशन के साथ में टू द पॉइंट बात करेंगे आपसे और आपको बताएंगे कि आखिरकार तैयारी कैसे होनी चाहिए, तैयारी का मुद्दा क्या होना चाहिए, कौन किन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शुरुआत से एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, उस पर आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। हमने जो आपको पॉइंट बताए हैं इन पर आप बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं। सबसे पहले तो आपको दो पॉइंट याद करना है। नंबर वन, सबसे पहले आप चल लेते हैं, एक तरफ से नोट करते जाइए, पेन रख लीजिए और नोट कर लीजिए इन टॉपिक्स को। सबसे पहले हमें याद करना है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। यानी कि अब डायरेक्ट बताऊंगा, ऑक्टेन नंबर हमें पढ़ लेना है। सबसे पहला काम ऑक्टेन नंबर पढ़ लेना है। दूसरा काम हमें इसके बाद सीटेन नंबर पढ़ लेना है, सीटेन नंबर पढ़ लेना है। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी दिखाई दे रही। इसके बाद एक पॉइंट है जिसका नाम है फ्लैश पॉइंट। तो यहाँ पर फ्लैश पॉइंट को भी हमें पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो हमें क्या पढ़ना है, एक तो ऑक्टेन नंबर जरूर पढ़ना है, यानी कि ऑर्गेनिक स्पेशल टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो बात कर रहे हैं हम। अब इस टॉपिक तो बहुत सारे होंगे, लेकिन फिर भी किन टॉपिक्स पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, इस पर हमारी ये पूरी वीडियो आज की रहेगी। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले ऑक्टेन नंबर पर ध्यान देना है, नंबर दो सीटेन नंबर पर, फ्लैश पॉइंट पर ध्यान देना है और लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा आप पढ़ते रहते हैं जिसका नाम है क्रैकिंग। तो यहाँ से हमें ये क्रैकिंग का टॉपिक जरूर पढ़ लेना पड़ेगा, भूलना नहीं। अगर आपने भूल गए तो अभी समय है, पढ़ डालिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पांचवें पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे जिनका नाम मैं आपको बताता चल रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़िएगा और इंडक्टिव इफेक्ट में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपको जो पॉइंट याद रखने, वो ऑर्डर, जितने भी कैटेगरी के ऑर्डर मैं लगातार बोलता हूँ, ऑर्डर चाहे वो बेसिक नेचर के ऑर्डर हो चाहे वो एसिडिक नेचर के ऑर्डर हो, ये सभी ऑर्डर हमें बेसिक और एसिडिक दोनों ऑर्डर्स को हमें पढ़ना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। छठा पॉइंट में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बीपीएससी का फेमस टॉपिक है। हाइपर कॉन्जुगेशन बीपीएससी का फेमस टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो एक हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देने की संभावना, जिसका नाम फ्री रेडिकल है। तो हमें इसका मतलब फ्री रेडिकल्स पर भी याद करना पड़ेगा। इसमें फ्री रेडिकल्स में अधिकतर आपको जो 1 डिग्री पढ़ना है, 2 डिग्री पढ़ना है, 3 डिग्री, ये तो कॉमन है। लेकिन इसके बाद आपको एक एलाइल फ्री रेडिकल भी पढ़ लेना है, एलाइल पढ़ लेना है, और एक बेंजाइल पढ़ लेना है, बेंजाइल पढ़ लेना है, और एक आपका फिनाइल पढ़ लेना है। इन तीनों फ्री रेडिकल पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही। तो साथियों, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और इन पॉइंट्स को विशेष तौर से ध्यान देते रहना है। तो ये हमारे टॉपिक हो जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑक्टेन नंबर, फिर चलता है सीटेन नंबर, फिर चलता है फ्लैश पॉइंट, फिर क्रैकिंग, फिर इंडक्टिव फैक्ट में ऑर्डर चाहे एसिडिक का हो चाहे बेसिक का हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन, फ्री रेडिकल्स। और 8 नंबर पर चले आइए, ये क्वेश्चन भी लगभग पक्का हो जाता है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 SN2 रिएक्शन को भी आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और 9 और 10 टॉपिक में आपको मैं बताता हूँ, बेंजाइन से क्वेश्चन बिल्कुल तय आना है, बेंजाइन पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नाइट्रीन पढ़ लीजिएगा, नाइट्रीन।
ठीक है, तो नाइट्रीन टॉपिक भी उम्मीद है मुझे कि ये आ सकता है। तो ये मैंने दो टॉपिक कंसीडर किए हैं अभी आपसे। नंबर 1 सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैंने पेट्रोकेमिकल उठाया। इसके बाद मैंने आपको जो टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है आपका क्या, वो है आपका रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, यानी कि सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हुआ था रिएक्शन और मैकेनिज्म से। एक एक पॉइंट पर बात करता चल रहा हूँ। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, यहाँ पर नाम नहीं डाल रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट और कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि कारण है कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पॉइंट चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अब यहाँ पर 11 नंबर पर चले आते हैं, ये 11 नंबर पर। अब यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस हमें फोकस करनी चाहिए। देखो, एक SN1 SN2 तो मैंने बताई है, साथ में हमें यहाँ पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन पर भी क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए। एलिमिनेशन और रिएक्शन पर भी फोकस कर, विशेष स्पेशल टास्क है, विशेष टास्क है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर मैं लगातार फोकस कर रहा हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको बीटा एलिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना, और बीटा एलिमिनेशन पर क्वेश्चन भी भैया आ सकता है, संभावना पूरी है। 2024 में ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 12वां टॉपिक हमारा चल रहा है। 12वें टॉपिक में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर पर अगर आप चलते हो तो नॉमेनक्लेचर में इस बार जो तैयार करने का मूड आपका अगर है तो IUPAC नाम तैयार करिएगा, और IUPAC नाम जैसे आप लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड के करिएगा। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अधिकतर लोग नाम में नंबरिंग में कंफ्यूजन करते हैं, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपके छूटना नहीं चाहिए साथियों। अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड आपने छोड़े तो नुकसान के लिए आप फिर तैयार रहिएगा, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप 13 पॉइंट पर चले आए, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत प्रॉपर वे में कर रहा हूँ, सही आपको दिशा दे रहा हूँ, सही तरीके बता रहा हूँ। इसके बाद आप प्यूरिफिकेशन पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक, प्यूरिफिकेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ में आपको क्रोमेटोग्राफी पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्रोमेटोग्राफी पर भी फोकस करना पड़ेगा। ये पूरी ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तभी काम बन पाएगा। उसके बाद 14th टॉपिक पर आ जाइए। 14 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये बात मैंने रिएक्शन और नेम रिएक्शन और प्यूरिफिकेशन दोनों से मिलकर के कर दी आपको, यानी कि नेम रिएक्शन और प्यूरिफिकेशन में आपको किन किन बातों पर फोकस करना पड़ेगा वो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। चले आते हैं 14th पे आ जाते हैं, और 14th टॉपिक हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री से। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर आपने कैलकुलेट करना सीख लिया ना तो फिर कोई चीज आपको बचेगी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ में यहाँ पर हमें यानी कि एक तो RS सिस्टम जरूर पढ़ लेना है, और साथ में ही हमें DL सिस्टम, लेकिन RS सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू DL सिस्टम। दूसरी चीज भी आपको बताता हूँ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप पूरी आइसोमेरिज्म पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ पर आपको इजेड सिस्टम की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी पड़ेगी। इजेड सिस्टम की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी पड़ेगी, वो आपको नहीं छोड़ना। इसके बाद एल्कीन और एल्काइन पर अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर एक रूल है जिसका नाम है मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोवनी कॉफ्स रूल। इस मार्कोवनी कॉफ्स रूल के एग्जाम्पल्स आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ लेने हैं। यही एग्जाम्पल्स आपको BPSC एग्जाम में मिल सकते हैं, संभावना पूरी है। इसी तरीके से कंटिन्यू कर लीजिएगा। मार्कोनी कॉफ्स रूल के बाद जो यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी आ सकती है, जिससे एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जो मैंने बोली है, वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन आ सकती है, संभावना है, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है।
तो आप इस पर भी विशेष तौर से ध्यान दीजिए। साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ इन लोगों को ये भी बताइए कि ये टॉपिक्स बहुत जरूरी है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़े तो मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर वास्तव में आपको पहुंचना चाहिए। और उसके बाद 18 पर चले आइए। 18 पर आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। बेयर्स रिएजेंट वाली रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एसिटाइलिन की जो रिएक्शन है, एसिटाइलिन की रिएक्शन मतलब एल्काइन की अगर मैं कहूँ तो एल्काइन की रिएक्शन एक आप HgSO4 वाली रिएक्शन जरूर पढ़िए। और साथ ही साथ आपको HgSO4 H2SO4 वाली रिएक्शन, साथ ही साथ Cu2Cl2 अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और एंड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों अमोनिकल होने चाहिए। इन दोनों की रिएक्शन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एल्काइन में एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पॉलीमेराइजेशन, तो ये पॉलीमेराइजेशन टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। पॉलीमेराइजेशन टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चल लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स पर। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है वो आपको मैं बता रहा हूं। एल्कीन के अंदर अगर आप एल्कीन में चलते हैं तो एक तो आपको मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, यानी एल्कीन में भी अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो केवल दो रिएक्शन ज्यादा फोकस कर लीजिए। एक तो आप ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड ऑक्सी मर्क्यूरेशन आप पढ़ लीजिए। ऑक्सी मर्क्यूरेशन बिल्कुल नहीं छोड़ करके जाना है, और डीमर्क्यूरेशन इसे पूरा बोलते हैं डी मर्क्यूरेशन। उसी के बाद आपको एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बस हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको जरूर पढ़ लेनी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पढ़ करके चले जाना है। तो ये चीजें मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, हर टॉपिक से जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ जो हमारे पास नोट डाउन है, और ये मैंने आपके लिए स्पेशली नोट किए हैं। और ये जरूरी है कि मैं आपको इन चीजों तक जरूर पहुंचा दूं। कन्फर्मेशनल अगर आइसोमेरिज्म से थोड़ा सा क्वेश्चन आने की संभावना है, वो भी स्ट्रेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर स्ट्रेन जरूर पढ़ लीजिएगा। खासकर आप साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में और साइक्लोहेक्सेन में, इन तीन में, चार में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन चार में ही स्ट्रेन आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो ये स्पेशल टास्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जरूर पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर आपको नहीं छोड़ना है। और इसके बाद अगर 22वें टॉपिक पर चले आते हैं तो 22वें टॉपिक में हमें पॉलीमर्स में, एक तो अगर आप पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीमर्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एक तो आपको आइसोप्रीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, आइसोप्रीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरी आपकी नाइलॉन 6 से चलिएगा, नाइलॉन 6,6, और उसके बाद एक डेक्रॉन टॉपिक है, डेक्रॉन जरूर पढ़ लीजिएगा। नाइलॉन 6 एक डेक्रॉन, और एक और जो इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है आपका स्टाइरीन, स्टाइरीन जरूर पढ़ लीजिएगा, स्टाइरीन जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं। जब आइसोप्रीन पढ़ेंगे तो नेचुरल रबर तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगी, छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगी नेचुरल रबर तो। ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लेना। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर चले आइएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना चाहिए। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक नाइट्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, एक नाइट्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, एक हैलोजिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, हैलोजिनेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये हो सकता है कि यहाँ पर नेम रिएक्शन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई है ना, रीमर टीमन रिएक्शन हुई, इस तरीके के रिएक्शंस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जहां तक मैं बात कर पा रहा हूं वो आप समझ जाएंगे। यानी कि नेम रिएक्शन में भी जो मेन टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक से जुड़ा हुआ होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हम यहाँ पर जरूर करेंगे, ठीक है ना। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हकल रूल को जरूर ध्यान दीजिएगा। हकल्स 4n+2, हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी, चाहे वो डायरेक्ट आ जाए चाहे वो इनडायरेक्ट आ जाए। ठीक है,
इस पे भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर। नहीं तो भाई मेरा काम है बताना और आपका काम है नोट डाउन करना। तो साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा और आपको इसका लाभ भी मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं हैलोजन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन पर। अगर हेलो एल्केन, हेलो एरीन टॉपिक हम लोग देखते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अगर हम टॉपिक देखते हैं, हेलो एरीन टॉपिक देखते हैं, तो यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एक तो मैंने ऊपर SN1 SN2 लिखी हुई है, और इनके ऑर्डर्स भी ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड दिया हो तो ऑर्डर बनाने को आ सकते हैं। दूसरी यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लोरोफॉर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म से जुड़ा हुआ इसका ऑक्सीडेशन आ सकता है, ऑक्सीडेशन आने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ यहीं पर हम आपको एक चीज और नोटिस करवाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी नेम रिएक्शन का एग्जाम्पल, नेम रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इतनी चीजें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसी में एक एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो फोर्थ टॉपिक यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आप पढ़िएगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन नोट कर लीजिए, हेलोजिनेशन और रिएक्शन पर आप जरूर फोकस करें, छोड़ना नहीं। 6 पॉइंट पर चले आइए। अगर मैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर की बात करता हूं तो एल्कोहल्स एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर में क्या क्या एग्जाम में आ सकता है वो चीज मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और बताऊंगा कि ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ करके जाने चाहिए। देखिए एल्कोहल्स, फिनॉल्स में सबसे पहले एसिडिक करेक्टर को आप छोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं ए पॉइंट बनाता हूँ, एसिडिक नेचर। तो यहाँ पर मैं एसिडिक नेचर लिखे दे रहा हूँ, एसिडिक नेचर को साथियों बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। जरा पानी पी लेता हूँ, बस 1 मिनट का समय। देखिए एसिडिक नेचर में सबसे पहले अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पर एक चीज भी इंपॉर्टेंट आ जाती है कि एसिडिक नेचर वाटर का कंपेयर कर लीजिए, इथेनॉल का कंपेयर कर लीजिए, और उसके बाद आप फिनॉल का कंपेयर कर लीजिए, C6H5OH, इनको कंपैरिजन जरूर पढ़ लीजिएगा। एसिडिक नेचर में फिनॉल की जितनी भी वेरिएशंस हैं, फिनॉल्स चाहे वो आर्थो नाइट्रो का हो, चाहे नाइट्रो वाला कंपाउंड हो, चाहे नाइट्रो वाला हो, चाहे मिथाइल वाला हो जिसे आप क्रिसॉल बोलते हैं, तो इन टॉपिक्स पर भी आप पूरी तरीके से फोकस करिए। इनके एसिडिक करेक्टर को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, एसिडिक नेचर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा। और ईथर में चले आइए तो केवल विलियमसन सिंथेसिस आप याद कर लीजिए, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको विलियमसन सिंथेसिस की बात करता हूँ, तो एक तो आप विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस को जरूर पढ़ लीजिए, विलियमसन सिंथेसिस। और मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, इस पर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, उसको छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल्स को नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए, विलियमसन सिंथेसिस के बाद जो आपको पढ़ना है वो एल्कोहल के अंदर चले जाना, और एल्कोहल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन, यानी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जरूर पढ़ लेना। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आपने पढ़ लिया तो मैं मान लूंगा कि आपने वाकई में एक अच्छी मेहनत की है। बहुत ईमानदारी के साथ आपको बताऊंगा कि इस मेहनत का वाकई में कोई जवाब नहीं होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 7th पॉइंट पर आ जाइए। अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पर बात करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके ऊपर एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी में जोड़े दे रहा हूं, तो क्योंकि पूरा टॉपिक एक ही है तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी मैं इसी में जोड़े दे रहा हूं। तो साथियों इन पर भी आपको भैया जरूर ध्यान दे देना है, और अगर आप वास्तव में आप इन पर सिलेक्शन की
सिलेक्शन की उम्मीद आप लगाए हुए हैं तो फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अच्छे से, एल्डिहाइड को अच्छे से, कीटोन को अच्छे से प्रिपरेशन में ले जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जितनी भी नेम रिएक्शन है, इनके ऊपर जो रिएजेंट यूज किया जा रहा है उस रिएजेंट का नाम जरूर याद रखिएगा। उस रिएजेंट का नाम, जैसे अगर मैं बात करूं तो क्लीमेंसन का कौन सा रिएजेंट है, क्लीमेंसन्स रिएक्शन, क्लीमेंसन्स रिएक्शन का, क्लीमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट याद कर लीजिएगा। उसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन का जरूर ध्यान दीजिएगा। वुल्फ किश्नर रिडक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल के साथ में इसका रिएजेंट जरूर याद रखिएगा, है ना। स्टीफेंस रिएक्शन का जरूर एग्जाम्पल याद रखिएगा और इसका रिएजेंट याद रखिएगा। इसी तरीके से आपको गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड, तो यहाँ पर आप एक तो गेटरमैन्स रिएक्शन याद रखिए, गेटरमैन्स कोच रिएक्शन खूब पूछी जाती है, कोच रिएक्शन का रिएजेंट याद रखिए। इसी के साथ साथ गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस जरूर ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड सिंथेसिस जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सब बातों पर अगर आप पूरी तरीके से फोकस करते हैं तो वाकई में आपका जरूर 100% सिलेक्शन होगा। रिडक्शन तो आप मान के चलिए, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिडक्शन पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड सबका पढ़ करके जाना है। और तीसरी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो एस्टरीफिकेशन पर भी क्वेश्चन कई बार आया है, एस्ट्रिफिकेशन पर भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इतने ही टॉपिक अगर आप करके चले जाते हैं, मात्र इतने टॉपिक पढ़ के चले जाते हैं तो बचेगा फिर कुछ नहीं। इसके बाद अगर हम लोग एमीन्स को फोकस कर लेते हैं तो एमीन्स पर चले आइए। एमीन्स पर आप केवल हॉफमैन्स रिएक्शन पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पर। हॉफमैन्स रिएक्शन पढ़ना, इसके बाद आपको नहीं मिला, हॉफमैन्स रिएक्शन पढ़ लीजिएगा जो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन आप गैब्रियल थैलिमाइड पढ़ लीजिए, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इन रिएक्शंस को ध्यान देना, एमीन्स पढ़ना है, हॉफमैन्स रिएक्शन पढ़ना है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पढ़ना है। और तीसरी रिएक्शन जो एक है वो है डिस्टिंग्विश, यानी कि जिसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट पढ़ते हो। ये केवल 3 टॉपिक हिंसबर्ग्स रिएजेंट आपको जरूर पढ़ना, हिंसबर्ग्स रिएजेंट आपको जरूर पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, ऐसे मान के चलिए। मैंने आपको पॉलीमर्स बता दिया। ड्रग्स और डाइज में चले आते हैं। अगर हम लोग ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स में केवल आप जो है वो एक तो एंटीसेप्टिक्स की बात करो तो एंटीसेप्टिक्स पढ़ के चले जाना, एंटीसेप्टिक्स पढ़ के चले जाना। दूसरा आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एंटीबायोटिक तो रेयरली पूछी गई, बहुत कम पूछी गई हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन में आया है वो आपका एनाल्जेसिक पूछी गई है, एनाल्जेसिक्स जो है वो पूछी गई हैं। तो एनाल्जेसिक्स को पढ़ लीजिएगा, एनाल्जेसिक्स के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। और एक बार और एक ध्यान देना कि एक आपको जो डिटॉल का फार्मूला, डिटॉल का कंपोजिशन है ना, डिटॉल का कंपोजिशन जरूर पढ़ के चले जाना। डिटॉल का कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। इसी के साथ में सोप और डिटर्जेंट पर चले आइए। सोप और डिटर्जेंट, यहाँ पर जो ड्रग्स में है एक टर्म है जिसका नाम है कीमोथेरेपी, तो यहाँ पर कीमोथेरेपी पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कीमोथेरेपी बस। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की, तो यहाँ पर सोप्स एंड डिटर्जेंट पर मैंने एक वीडियो और क्वेश्चंस डाले हैं। डिटर्जेंट्स, इन पर मैंने एक वीडियो डाली है और क्वेश्चंस डाले, उतना कर लीजिएगा चैनल पर। वीडियो एंड एमसीक्यू मैंने चैनल पर ही डाले हैं, तो चैनल पर जाकर के इतना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें कुछ नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना। इसके बाद कुछ छोटा सा एक टॉपिक आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिजर्वेटिव। और ये प्रिजर्वेटिव जो है वो प्रिजर्वेटिव में आप केवल और केवल एक सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम, NaHCO3 का नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम, सैकरीन का नाम, सैकरीन का नाम आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ यहीं पर जो प्रिजर्वेटिव हैं, इन प्रिजर्वेटिव में इनके सैकरीन का जो
स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको भी पढ़ लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो साथियों, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैं आप बता रहा हूँ इन पर फोकस करके चले गए तो फिर मान के चलिए विजय आपकी निश्चित हो जाएगी। जैसे अगर आपने 2-3 डाइस के एग्जाम्पल याद कर लिए, डाइस के एग्जाम्पल याद कर लिए, जिसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो नाम बता दे रहा हूं। जैसे आप एलिजरीन का नाम याद कर लीजिए, एलिजरीन का स्ट्रक्चर फार्मूला। मिथाइल ऑरेंज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप मिथाइल रेड के बारे में पढ़ लीजिए, मिथाइल रेड के बारे में पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप फिनोल्फथालीन के बारे में पढ़ लीजिए। थोड़ा सा इंडिकेटर भी जोड़ देता हूँ उसमें डाइस के साथ में। इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये डाइस हैं। फिनोल्फथालीन एक कलर की डाई ही मानी जाती है, हालांकि वो इंडिकेटर है। इनको पढ़ा। और एक आप इंडिगो जरूर पढ़ लीजिए, इंडिगो। इतना अगर आप पढ़ के चले जाते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन हाँ जरूरी है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। इन सब बातों पर अगर आप पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं तो बीपीएससी का बहुत सिंपल कोर्स है, बहुत नॉमिनल जो कोर्स है वो आप अपना यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद उस कोर्स के द्वारा आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपने नोट डाउन किए हैं तो इन टॉपिक्स पर विशेष अपनी स्पेशल टास्क लगा दीजिए। और स्पेशल टास्क लगाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा इन पर एमसीक्यूज का बेस्ट रिवीजन चाहिए होगा, इन पर चाहिए होगा बेस्ट आपको नोट्स चाहिए होंगे, और इनके आपको बेस्ट जो है वो क्लासेस चाहिए होंगे। अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल टास्क में आपको जो फोकस करने वाली बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इन सभी पर आपको एक तो वीडियो लेक्चर जरूर देखने चाहिए, वीडियो लेक्चर देखने चाहिए। दूसरी चीज है, वीडियो लेक्चर इन पर जरूर देखने चाहिए, देख डालिए सभी, ठीक है। दूसरी चीज है, इनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर डालिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर डालिए। और इनके क्विक रिवीजन नोट से रिवीजन कर डालिए। क्विक रिवीजन अगर आपके पास में है तो क्विक रिवीजन नोट से रिवीजन कर डालिए। अगर इतना काम आप कर लेते ना सब टॉपिक पर तो सिलेक्शन आपका फाइन हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथियों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए सिलेक्शन का इस बार पूरा रोल अदा करेगी, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन होने की उम्मीद है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार बहुत ज्यादा कवरेज करेगी ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आपने भूल से भी नहीं पढ़े हैं टॉपिक तो जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये स्पेशल टास्क आपके लिए बहुत जरूरी है।